नॉलेज के अलावा और स्किल के अलावा ऐसी क्या चीज है जो हमें सफल बनाती है? अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके, नियंत्रित करके हम किस तरीके से सफल हो जाएं, वो है इमोशनल एडल्टहुड। हुड का जो गुण है वो सबसे बड़ा गुण है जो पढ़ाई के अलावा, नॉलेज के अलावा आपके पास होना चाहिए। आप जीवन में किस तरफ जाना चाहते हैं वो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। पैशन भी बना लें अपने गोल को तो आप गोल में जल्दी सफल होते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं मोटिवेशनल कोच PK खुराना जी से। खुराना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। वंदना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस इंट्रोडक्शन के लिए, और आपको, आपके माध्यम से D5 हिंदी चैनल के दर्शकों को नए साल की मुबारकबाद। आपके कारण और आपके माध्यम से D5 हिंदी चैनल के दर्शकों से हमेशा हम रूबरू होते हैं, बातचीत करते हैं, और उनका प्यार है जो हमें बार बार खींच करके लाता है इस इंटरेक्शन के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और आपके माध्यम से D5 हिंदी चैनल के दर्शकों का भी धन्यवाद। नया साल सबको मुबारक हो। पढ़ाई के अलावा, नॉलेज के अलावा और स्किल के अलावा ऐसी क्या चीज है जो हमें सफल बनाती है? मैं देखिए, डेनियल गोलमैन नाम के एक सज्जन ने एक किताब लिखी थी इमोशनल कोशेंट के नाम से, यानी भावनात्मक रूप से हम कितने मजबूत हैं। मैं उसमें थोड़ी सी और इंप्रूवमेंट करके उसको कहता हूँ इमोशनल एडल्टहुड, यानी आप इमोशनली एडल्ट हो जाएं, बच्चे ही ना रहें। दिल तो बच्चा है, दिल खिलंदड़ा है, दिल मनोरंजन प्रिय है, दिल आपको काम से हटा करके मनोरंजन में लगाने की कोशिश करता है, कठिन काम से हटाने की कोशिश करता है, नापसंद काम से हटाने की कोशिश करता है, नापसंद व्यक्ति से बात न करने के लिए मुंह फेरने की कोशिश करता है। उस हालत में अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके, नियंत्रित करके हम किस तरीके से सफल हो जाएं, वो है इमोशनल एडल्टहुड। कि आप इमोशनली एडल्ट हो गए, मैच्योर हो गए, और आप सिर्फ बच्चे ही नहीं रहे। वो इमोशनल एडल्टहुड का जो गुण है वो सबसे बड़ा गुण है जो पढ़ाई के अलावा, नॉलेज के अलावा आपके पास होना चाहिए। और अगर वो गुण हो तो आप जीवन में प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों रूप में सफल होते हैं। और आपके पास गोल होना चाहिए ताकि आप जीवन में किस तरफ जाना चाहते हैं वो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। वो क्लैरिटी होगी तो आप जीवन में सफल होंगे। तो पहली चीज है इमोशनल एडल्टहुड, दूसरी चीज है गोल। इन दो चीजों के सहारे आप सफल हो। खुराना जी, हम बात कर रहे हैं सफलता की, तो सफलता को स्थायी बनाने के लिए गोल को कैसे सेट करें? मैं वंदना जी, अपनी ट्रेनिंग में ना मेरे पास बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स और बिजनेसमैन भी आते हैं, आते रहे हैं। तो बहुत बार आजकल ऐसा चलता है कि जी मेरी यूनिकॉर्न कंपनी हो, 1000 करोड़ की कंपनी हो, 100 करोड़ की कंपनी हो, 500 करोड़ की कंपनी हो, या अगर मैं सीनियर मैनेजर हूं तो अपनी कंपनी को इतना आगे तक ले जाऊं। तो मुझे, मेरे पार्टिसिपेंट्स जो ट्रेनिंग में होते हैं उसमें से एक सज्जन ने कहा, ट्रेनिंग चल रही थी, वेबिनार हो रहा था ऑनलाइन इसी तरह से, तो उन्होंने कहा जी मैं 500 करोड़ की कंपनी बनाना चाहता हूं। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। और मैंने कहा कितने समय में? जी 3 साल में 500 करोड़ की कंपनी बनाना चाहता हूं। वंडरफुल, वेरी गुड। अब मुझे ये बताइए, अगर 3 साल में 500 करोड़ के बजाय 600 करोड़ की कंपनी हो जाएगी तो आप क्या इनकार कर देंगे, कंपनी से बाहर हो जाएंगे? कहते नहीं नहीं, ऐसा क्यों होगा, मैं तो, बल्कि कंपनी बढ़ गई। मैंने कहा और बाई द वे अगर 400 करोड़ की रहेगी तो आप कंपनी से बाहर हो जाएंगे? कहते नहीं नहीं, फिर मैं अगले साल उसको 500 करोड़ की बनाने की कोशिश करूंगा। तो दूसरी चीज मैंने उनसे पूछी, भाई 500 करोड़ ही क्यों, 1000 करोड़ क्यों नहीं, 800 करोड़ क्यों नहीं, 200 करोड़ क्यों नहीं, 500 करोड़ ही क्यों? क्यों आप 500 करोड़ तक पहुंचे? तो समझने की बात यह है कि हम जो गोल सेट करें उसमें टाइमलाइन को हम क्या महत्व देते हैं, एक तो वो समझें। दूसरी चीज है, हमने 500 करोड़ या 100 करोड़ या 1 करोड़ या 1 लाख ही क्यों सोचा? जब तक हमें अपना वाई क्लियर नहीं है कि हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं, तब तक गोल कभी भी रियलिस्टिक नहीं होगा। एक तो यह समझने की जरूरत है। दूसरी चीज समझने की जरूरत है, बड़ी इंपॉर्टेंट, जो मैंने 4 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल की बात की, कि अगर आपका गोल है कि आपने सफल होना है तो एक टाइमलाइन अपने दिल में तय जरूर कीजिए कि 3 साल में ऐसा करना है, और उसके मुताबिक स्टेप्स डिफाइन कीजिए
कि 3 साल में अगर मैंने 500 करोड़ तक पहुंचना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, और उन स्टेप्स के हिसाब से एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। लेकिन बहुत बार स्थितियां ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, बहुत बार आउटसाइड सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं। गवर्नमेंट ने कोई लॉ चेंज कर दिया, कहीं जो आपके कस्टमर्स हैं उनकी कंपनी फेल हो गई, कहीं जहां आप कुछ भेजना चाहते हैं वहां कोई रोग फैल गया, किसी भी तरह की कोई सिचुएशन एक्सटर्नल हो सकती है जो आपको उस उद्देश्य से वंचित रख सकती है। तो क्या आप उद्देश्य छोड़ देंगे? क्या आप लक्ष्य को छोड़ देंगे? नहीं होगा ना। तो टाइमलाइन सेट करें, पर टाइमलाइन का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि वो टाइमलाइन अचीव नहीं हुई तो आपने गोल को छोड़ दिया। आपको गोल के प्रति रियलिस्टिक होना ही चाहिए, पर टाइमलाइन के प्रति रियलिस्टिक होना ही चाहिए, पर गोल के प्रति पैशनेट होना चाहिए कि गोल को छोड़ना नहीं है। पैशनेट का क्या देखिए एक और मतलब है, मैं थोड़ा सा और डिफाइन करना चाहूंगा। प्रोफेशनल में जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है, व्यावसायिक रूप से जब हम बात करते हैं तो हमें उसके बदले में पैसे मिलेंगे। और पैशनेट होने का मतलब ये है, अगर मुझे डांस प्रिय है, मान लीजिए मैं डांस करना पसंद करता हूं, तो मुझे जहां से भी ऑफर मिलेगी मैं पहुंच जाऊंगा। मैं ये नहीं देखूंगा वो मंच छोटा है या बड़ा है, 2 दर्शक जुड़े, 10 दर्शक जुड़े, 10,000 दर्शक जुड़े, वो मेरा पैशन है, मैं डांस करूंगा। इसी तरह से वहां से 2 रुपए मिले या 2 लाख रुपए मिले, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि डांस मेरा पैशन है। तो पैशन भी बना लें अपने गोल को, तो आप गोल में जल्दी सफल होते हैं, क्योंकि फिर आपका दिल, दिमाग, आत्मा, शरीर, हर चीज उसके लिए होता है। तो गोल हो, गोल के साथ टाइमलाइन हो, टाइमलाइन के साथ एक्शन स्टेप्स हो, और उसके साथ पैशन जुड़ी हुई हो, तो आप गोल को पूरा करने में सक्सेसफुल। सफलता में रिलेशनशिप का भी कोई रोल होता है? जी हाँ, रिलेशनशिप का बहुत रोल होता है, पर पहले हमें यह समझना चाहिए कि रिलेशनशिप बनती कैसे है, और रिलेशनशिप के लाभ फिर हम डिफाइन करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो रिलेशनशिप बनने का तरीका ये है कि जिस व्यक्ति से भी हम बात कर रहे हैं, आफ्टर ऑल देखिए 2 चीजें हैं। आप दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में हो, मान लीजिए आप साइंटिस्ट हैं, मान लीजिए आप सिर्फ हाउसवाइफ हैं, मान लीजिए आप जॉब में हैं और पत्रकार हैं, लेकिन जो असली चीज है इसके साथ वो ये है कि बेसिकली हम सब सेल्स पर्सन हैं। इस सच को मत भुलाइए। आप अपना बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपना आइडिया किसी को बताना चाहते हैं, उसको कन्विंस करना चाहते हैं। यू आर सेलिंग योर आइडिया, सेल्समैनशिप। आप सिर्फ आइडिया भी किसी को कन्विंस करना चाहते हैं तो आप अपना विचार, अपना मत उसे बेच रहे हैं। वो बेचने की कला आनी चाहिए, अपनी बात को सही ढंग से कहने की कला आनी चाहिए, सामने वाले को ऑफेंड किए बिना आप अपनी बात मनवा सके, वो कला आनी चाहिए। वो है रिलेशनशिप। दूसरी चीज है सामने वाले का आदर। किसी ने कोई बात आपको कही, कोई सुझाव दिया, आपने तुरंत कहा सुझाव बहुत अच्छा है पर इसमें यह कमी है। आपने 2 बार कमियां निकाल दी, तीसरी बार वो व्यक्ति आपको सुझाव नहीं देगा। आप तो ये बात कह करके भूल गए, वो जिंदगी भर याद रखेगा। वो दोबारा आपके पास सुझाव लेकर के नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसके पहले सुझाव का आदर नहीं किया। आप उसको सिर्फ शुक्रिया अदा कीजिए, थैंक यू, और फिर सोचिए उसमें क्या चीजें और नई जोड़ करके या वैसे का वैसे आप उसको अपना सकते हैं, और उसको उस चीज का क्रेडिट दीजिए। तो रिलेशनशिप बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और रिलेशनशिप बनाने के ये तरीके हैं कि हम सामने वाले को अपनी बात प्रेम से कहें, सामने वाले की बात बहुत ज्यादा ध्यान से सुने और उसका शुक्रिया अदा करें, उसको क्रेडिट दें। ये रिलेशनशिप बनाने का तरीका है। और अगर ये रिलेशनशिप होगी तो आपको अपनी कंपनी के प्रचार के लिए मार्केटिंग पर खर्च नहीं करना पड़ेगा, आपके ग्राहक ही आपको प्रमोट करेंगे। मैं जहां काम करता हूं वहां बार बार रिपीट बिजनेस इसीलिए मिलता है, और उनके माध्यम से नए कस्टमर्स का बिजनेस इसीलिए मिलता है कि मेरी रिलेशनशिप उनके साथ स्ट्रांग है, मेरी साख है वहां पे, और उनको ये पता है कि मैं हर बार काम अच्छे ढंग से करके दूंगा। ये साख, ये रिलेशनशिप, ये प्यार, यही जो चीजें हैं, इनके कारण ही आदमी जीवन में सफल होता है। तो रिलेशनशिप का तो सफलता में बहुत बड़ा रोल है, बहुत ज्यादा रोल है। आप मार्केटिंग करेंगे, उसमें 10 रुपए खर्च होंगे, और किसी कस्टमर ने दूसरे कस्टमर को कह दिया तो आपके 5 पैसे भी खर्च नहीं हुए, प्लस पहले से आपकी वहां पर साख चली गई।
आपकी क्रेडिबिलिटी चली गई, आपकी ऑथेंटिसिटी चली गई, तो आपको कन्विंस नहीं करना पड़ेगा तीसरे क्लाइंट को भी, नए क्लाइंट को भी, वो ऑलरेडी कन्विंस्ड है इसलिए आपके पास आया। तो कितने सारे फायदे हैं रिलेशनशिप के, हर चीज में, सफलता में, चाहे आप जॉब में हो चाहे आप बिजनेस में हो, इस चीज का, रिलेशनशिप का बहुत ज्यादा महत्व है, हमें इसका ध्यान रखना है। खुराना जी, कुछ और कहना चाहेंगे आप सफलता प्राप्त करने के बारे में? जी हाँ, जैसा कि आप जानती हैं और आपने कई बार कहा भी है, कई और एपिसोड्स में भी हमने बात की कि मैं एक्रोनिम्स को लेकर के नए नए फॉर्मूले बनाता रहता हूं। तो आज मैं एक और बड़े शानदार और नए फॉर्मूले के साथ आया, और वो फॉर्मूला है हेलो। हम फोन करते हैं, हेलो कहते हैं, हम किसी से मिलते हैं, हेलो कहते हैं। अब इस हेलो का मतलब क्या है? बहुत अच्छा आइडिया है, जो भी इसको जिंदगी में अपना लेगा वो हर हालत में सफल होगा ही, ये गारंटी है। हेलो का एच फॉर हैंडशेक। जब आप किसी से मिले, आप हाथ मिलाते हैं, उस हाथ मिलाने में वार्मथ होनी चाहिए, आपका अपनापन नजर आना चाहिए। ये नहीं कि आप हाथ मिला रहे हैं और मुंह दूसरी तरफ है, आप किसी और से बात कर रहे हैं और हाथ मिला रहे हैं। जिससे हाथ मिला रहे हैं उसकी तरफ ध्यान और उसमें आपका अपनापन नजर आए, ये होना चाहिए हैंडशेक, वो कामयाब है। उसके बाद है ई फॉर आई कांटेक्ट। जब आप किसी से हाथ मिला रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसकी आंखों में झांकिए, घूरिए नहीं। घूरना अलग बात है, वो गलत है। झांकिए, प्यार से देखिए। आई कांटेक्ट होगा तो उसका मतलब है आप कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं। आई कांटेक्ट होगा तो आपकी बात का प्रभाव सामने वाले पर बहुत ज्यादा और बहुत आसानी से पड़ेगा, पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। ये ई का महत्व है, आई कांटेक्ट का महत्व है। उसके बाद तीसरा शब्द है एल फॉर लिसनिंग, जिससे आप बात करते हैं। ये नहीं कि बात आप उससे कर रहे हैं, वो आपको कुछ कह रहा है और आपका दिमाग किसी और तरफ भागा, आप किसी और समस्या के बारे में सोच रहे हैं, आप किसी और दोस्त के बारे में सोच रहे हैं, बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, नई कॉल करने के बारे में सोच रहे हैं, नई ईमेल लिखने के बारे में, चिट्ठी लिखने के बारे में सोच रहे हैं, या नई मीटिंग के बारे में सोच रहे हैं। उस वक्त आप वहां पर 100% दिल से, दिमाग से, आत्मा से प्रेजेंट होंगे। उनकी बात को लिसन कीजिए, एब्जॉर्ब कीजिए, और अगर उसमें उनका कोई पेन पॉइंट आ रहा है उसको रिजॉल्व कीजिए। अगर उनमें उनका कोई सजेशन आ रहा है उसको ऑनर कीजिए। अगर वो कुछ पूछना चाह रहे हैं तो उनके सवाल का जवाब दीजिए। आप पूरी तरह से मेंटली भी वहां प्रेजेंट होंगे, तभी ये हो पाएगा। तो इस एल का मतलब है लिसनिंग, और अगला एल है लव। आप एफेक्शन के साथ बात करें, आप किसी को जज ना करें, किसी की गलतियों का, अगर उनकी भाषा में मान लीजिए ग्रामेटिकल मिस्टेक है, वो भाषा में शब्द का सही चुनाव नहीं कर पा रहे, वो अपनी बात को सही ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, या वो जो कहना चाहते हैं उसको आप पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे, आप नहीं समझ पा रहे, तो कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं। वहां लव के साथ, एफेक्शन के साथ आप दोबारा सवाल पूछ करके उनका बात को समझ सकते हैं। तो ये हेलो के चौथे लेटर एल का महत्व है कि आप लव और एफेक्शन के साथ बात करें। और अगर आप ये करेंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ओ का मतलब ये है कि अगर आपका हैंडशेक अच्छा होगा, आई कांटेक्ट के साथ होगा, लिसनिंग प्रॉपर होगी, लव के साथ होगी, तो अपॉर्चुनिटीज सफलता की बढ़ेंगी। ये सफलता का नया फॉर्मूला है जो मैंने कुछ ही समय पहले गढ़ा है। हेलो बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन में इंपॉर्टेंट है, सफलता के लिए इंपॉर्टेंट है, रिश्तों में इंपॉर्टेंट है, परिवार में इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशन में इंपॉर्टेंट है। खुराना जी, आपने हमें बहुत ही अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया वंदना जी, और मैं फिर से एक बार नए साल की मुबारक आप सबको, आपकी टीम को और आपके माध्यम से D5 हिंदी चैनल के दर्शकों को देना चाहूंगा, जिनके प्यार के कारण हम हमेशा जुड़ते हैं, रूबरू होते हैं, मुखातिब होते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।